बीजेपी की महिला प्रवक्ता नेहा धवन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। कहा 17 अप्रैल ऐतिहासिक मौका था, गलत मंशा से लेकिन काला दिन इसे बना दिया गया। महिलाओं को अधिकार दिलाने के पक्ष में पार्टी आज भी है। महिलाओं में गुस्सा, चुनाव में विपक्ष को भुगतना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस को आप लगातार सुन रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन परिसीमन की आड़ में राजनीति हो रही थी। उधर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है और कांग्रेस को महिला विरोधी बताया जा रहा है। इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि महिला रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को मिला है प्रतिनिधित्व करने का, उनके प्रतिनिधि नहीं आएंगे। ये फैसला मैंने ही नहीं लिया, मैं तो इसकी सपोर्टर हूँ, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए ये फैसला लिया था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने ये बात कही थी कि सरपंच चाहे महिला है, चाहे वो कुछ नहीं जानती, कभी घर से बाहर नहीं निकली, आज सरपंच है तो कुर्सी पर वही बैठेंगे। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है, प्रतिनिधि जो है, वो मीटिंग से बाहर रहेंगे। ये नगर पार्षद हैं, मेरे साथ बैठी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि 100% ये हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो उन महिला प्रतिनिधियों को ये बात आवाज उठानी होगी और मुझे लगता है कि ये फैसला नहीं। बीजेपी की महिला प्रवक्ता नेहा धवन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। कहा 17 अप्रैल ऐतिहासिक मौका था, गलत मंशा से लेकिन काला दिन इसे बना दिया गया। महिलाओं को अधिकार दिलाने के पक्ष में पार्टी आज भी है। महिलाओं में गुस्सा, चुनाव में विपक्ष को भुगतना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस को आप लगातार सुन रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन परिसीमन की आड़ में राजनीति हो रही थी। उधर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है और कांग्रेस को महिला विरोधी बताया जा रहा है। इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि महिला रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को मिला है प्रतिनिधित्व करने का, उनके प्रतिनिधि नहीं आएंगे। ये फैसला मैंने ही नहीं लिया, मैं तो इसकी सपोर्टर हूँ, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए ये फैसला लिया था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने ये बात कही थी कि सरपंच चाहे महिला है, चाहे वो कुछ नहीं जानती, कभी घर से बाहर नहीं निकली, आज सरपंच है तो कुर्सी पर वही बैठेंगे। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है, प्रतिनिधि जो है, वो मीटिंग से बाहर रहेंगे। ये नगर पार्षद हैं, मेरे साथ बैठी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि 100% ये हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो उन महिला प्रतिनिधियों को ये बात आवाज उठानी होगी और मुझे लगता है कि ये फैसला नहीं। बीजेपी की महिला प्रवक्ता नेहा धवन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। कहा 17 अप्रैल ऐतिहासिक मौका था, गलत मंशा से लेकिन काला दिन इसे बना दिया गया। महिलाओं को अधिकार दिलाने के पक्ष में पार्टी आज भी है। महिलाओं में गुस्सा, चुनाव में विपक्ष को भुगतना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस को आप लगातार सुन रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन परिसीमन की आड़ में राजनीति हो रही थी। उधर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है और कांग्रेस को महिला विरोधी बताया जा रहा है। इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि महिला रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को मिला है प्रतिनिधित्व करने का, उनके प्रतिनिधि नहीं आएंगे। ये फैसला मैंने ही नहीं लिया, मैं तो इसकी सपोर्टर हूँ, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए ये फैसला लिया था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने ये बात कही थी कि सरपंच चाहे महिला है, चाहे वो कुछ नहीं जानती, कभी घर से बाहर नहीं निकली, आज सरपंच है तो कुर्सी पर वही बैठेंगे। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है, प्रतिनिधि जो है, वो मीटिंग से बाहर रहेंगे। ये नगर पार्षद हैं, मेरे साथ बैठी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि 100% ये हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो उन महिला प्रतिनिधियों को ये बात आवाज उठानी होगी और मुझे लगता है कि ये फैसला नहीं।